म्यूचुअल फंड है तो सही है, ये ऐड आपने सुना होगा और इस ऐड से एक इंप्रेशन जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो निवेश है वो बिल्कुल सुरक्षित है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इसका जो रिस्क है आपका इन्वेस्टमेंट का वो बहुत कम है। तो कुछ हद तक कहें तो कंपैरेटिवली अगर डायरेक्ट इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे अगर कंपेयर करें तो ये बात सही होती है, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क आपका हाई हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जो आपका पैसा होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत बड़ा एएमसी का जो अमाउंट होता है और फंड मैनेजर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में स्टॉक्स में उस पैसे को लगाता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए, तो एक एवरेज जो रिटर्न है वो करीब 12% के आसपास आ जाता है। लेकिन ये क्या बात बिल्कुल सही है? देखिए, आप यहाँ पर क्या करते हैं, चूक करते हैं कि आप इसमें जो हिडन चार्जेस हैं म्यूचुअल फंड के उसको कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही कंसीडर करते हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये पैसा जो हिडन चार्जेस के नाम पर म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे लेती हैं वो दीमक की तरह आपके रिटर्न को कम कर देती हैं। तो हिडन चार्जेस कौन कौन से हैं बताता हूँ। एक पहला चार्जेस होता है एक्सपेंस रेशियो, जिसको आप इग्नोर करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए। आप सोचते ही नहीं है कि ये भी चार्ज होगा और ना देखते हैं कि कितना चार्ज होगा। तो अगर आप देखें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और जो है रेगुलर जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड है, दो तरह की कैटेगरी होती है। तो डायरेक्ट में अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पर जो है एक्सपेंस रेशियो करीब 1% के आसपास आता है। लेकिन रेगुलर प्लान्स में अगर कर रहे हैं तो वहाँ आपका 2% तक ये एक्सपेंस रेशियो चला जाता है। और ये एक्सपेंस रेशियो किस नाम पर होता है कि जो फंड मैनेजर है उसके जो एक्सपेंसेस हैं सैलरी वगैरह के, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके जो खर्चे हैं, उनके जो कमीशन हैं, उसके नाम पर ये पैसा आपको जो चार्ज है ये लगता है और एनुअल बेस पे लगता है। लेकिन ये हर दिन जो नब वैल्यू होती है उसमें से डिडक्ट ये अमाउंट होता था। और आप देखेंगे कि जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है और अलॉट हुई है आपको यूनिट्स, उसका डिफरेंस देखिए कि क्या रेट था नब का और कितनी यूनिट आई हैं। तो हमेशा यूनिट आपको कम मिलेंगी, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो जो है डायरेक्टली जो है आपके जो नब से है उससे यूनिट से कट कर दिया जाता है और आपको यूनिट हमेशा कम मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक चार्ज है और इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है लॉन्ग रन में। अगर आप 10 लाख रुपए सपोज लगा रहे हैं और 20 साल में अगर 12% के इंटरेस्ट से लगा रहे हैं, तो अगर आपका 1% का अगर चार्जेस है एक्सपेंस रेशियो तो आपको 91 लाख तक मिल सकता है। लेकिन 2% अगर है तो आपका 74 ही रहेगा, यानी 16 लाख का डिफरेंस सिर्फ 1% के चार्जेस की वजह से हो जाएगा। इसी तरह से एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड मतलब अगर 1 साल से पहले आप म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो 1% तक आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये भी आपका चार्ज कट जाएगा। 10 लाख अगर है तो 10,000 कट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए म्यूचुअल फंड में और इन चार्जेस को देख लीजिए। रेगुलर में ज़्यादा होता है, डायरेक्ट फंड में कम होता है। तो डायरेक्ट में ही आप इन्वॉल्व